नमस्कार, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपका मैथ्स एरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस चैनल को इसलिए डिज़ाइन किया गया है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर एसओ के जो बच्चे हैं, स्टैटिकल ऑफिसर वाले, इसके अलावा सीएसआईआर नेट में जो सिलेबस आता है या फिर आईआईटी जैम में जो सिलेबस आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस आपको मिलने वाली है। क्लियर? हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, वो है मैट्रिक्स, अवयव। हमारा जो पहला मैथ टॉपिक है वो है अवयव, मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखें मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स संख्याओं को एक ऐसे निकाय में व्यवस्थित किया जाता है जहां संख्याएं पंक्ति और स्तंभ के रूप में अरेंज होती है। संख्याओं का निकाय, संख्याओं का निकाय जहां अवयवों को, जहां अवयवों को पंक्ति व स्तंभ में, पंक्ति व स्तंभ में व्यवस्थित किया जाता है, किया जाता है। मतलब अवयवों को पंक्ति में और स्तंभ के रूप में लिखा जाता है, और इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ठीक है, एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मैंने मैट्रिक्स ली 1 2 3 4। यहां पर हमारे पास रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होता है। तो ये होता है रो R1, ये होता है रो R2, ये होता है कॉलम C1 और ये होता है कॉलम C2। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रो और कॉलम की संख्या एक जैसी होगी, नहीं, ऐसा भी बना सकते हो आप। देखिएगा, यहां पर रो कितनी है, 2 है, 1 एंड 2। और यहां पर कॉलम कितने हैं आपके पास, C1 C2 एंड C3। तो यहाँ 3 कॉलम और 2 रो हैं। ठीक है, मतलब हम ऐसा भी बना सकते हैं मैट्रिक्स को और ऐसा भी बना सकते हैं। रो और कॉलम क्या एक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे। कि कोई मैट्रिक्स में कितने रो हैं, कितने कॉलम है, ये दर्शाता है उसकी कोटि को। ठीक है, जो कोटि होती है भाई, वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो दर्शाता है रो और कॉलम। आगे देखते हैं, देखिएगा, पंक्ति जो होती है ना, इस पंक्ति को जनरली बुक्स में और सब यही मेंशन करते हैं एम से, इसे हम कहते हैं रो। और जो स्तंभ है इसे हम शो करते हैं कॉलम से, और ये होता है एन। मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो या कितनी कॉलम है वो उसके ऑर्डर को दर्शाता है। ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। और हमेशा जो ऑर्डर होता है ना, ये रो बाय कॉलम, हम ये क्रॉस के साइन को बाय पढ़ते हैं ना, तो m क्रॉस n नहीं है, ये m बाई n है। m रो है और n कॉलम है उस मैट्रिक्स में। तो कभी आपसे ऑर्डर पूछता है, आप गिन लो उसमें रो कितनी है और कॉलम कितने। हमेशा रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है। क्लियर है? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी मैट्रिक्स होती है, 24 प्रकार की मैट्रिक्स होती है, जो बुक्स वगैरह में इधर उधर देखने को मिलती है। ठीक है ना, सिलेबस में सिर्फ लिखा होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमें सारी मैट्रिक्स देखनी है, कोई सी मैट्रिक्स के ऊपर प्रश्न बनकर आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 1, एकल, एकल मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं सिंगलटन। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, कोई सा भी एलिमेंट, तो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है। अल्फा भी लिख सकता हूँ, बीटा भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है,
एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? ओनली 1 होता है। तो इसकी खासियत क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, अवयवों की संख्या कितनी होती है? इज ओनली 1। सिर्फ एक अवयव होता है इसमें, ये होता है हमारा एकल मैट्रिक्स, इसे हम सिंगलटन पढ़ते हैं। ठीक है। पॉइंट 2, आयताकार मैट्रिक्स। नाम में ही पता चल रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। आयत क्या होती है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। इसका मतलब इसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसा बना दिया 1, इसको हम ऐसा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ये आयत है। आयत को मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ इसका ऑर्डर कोटि क्या है, तो आप बोलो 2 तो रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। यहां अगर मैं ऑर्डर बोलूं, यहाँ 3 रो हैं और 2 कॉलम है। क्लियर है? ये होती है आयताकार मैट्रिक्स। थर्ड, अच्छा ओनली अगर पंक्ति होती इसमें, पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ क्या होता है इसके अंदर? ओनली पंक्ति होती है, एक पंक्ति। 1 2 3 ऐसा लिख दो, या फिर 1 2 ऐसा लिख दो। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। कॉलम कितने भी बन सकते हैं, यहाँ पर बोलते हम यही है कि रो इसमें एक होनी चाहिए। ठीक है। ये भी तो एक आयताकार है। आप देखो यहाँ पर लंबाई इधर ज्यादा है, चौड़ाई कम है, ये भी एक आयताकार बन रही है। फोर्थ है अपने पास स्तंभ, जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। ये दोनों के दोनों क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। और देखो ये कॉलम मैट्रिक्स भी क्या है? एक आयताकार मैट्रिक्स की तरह है। ठीक है ना? तो मैं ये कह सकता हूं, जितनी भी पंक्ति मैट्रिक्स होती है वो सारी की सारी आयताकार होती है। ठीक है। तो जितनी भी आयताकार होती है वो सारी की सारी पंक्ति जरूरी नहीं है हो। ये वाली 2 पंक्तियां हैं, ये पंक्ति मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना जरूरी है। इसी तरह जितने भी कॉलम मैट्रिक्स होते हैं सारे के सारे आयताकार मैट्रिक्स होते हैं। 5th नंबर है वर्ग मैट्रिक्स, हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। m बराबर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ ये 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 तो रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है। इसका मतलब कैसे मैट्रिक्स है? ये भी वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, शून्य मैट्रिक्स, जिसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सभी अवयवों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। इसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0, नॉन एज नल मैट्रिक्स। जनरली नल को हम है ना 5 से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है कि 5 मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो नल मैट्रिक्स होती है। क्लियर? 7वां है अपने पास विकर्ण मैट्रिक्स, जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। राइट। इसमें सिर्फ और सिर्फ विकर्ण के अवयव होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए ये होता है विकर्ण, इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल।
देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण होता है, इसके अवयव होते हैं, कुछ भी अवयव हो और बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, ये आपकी विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। एट्थ है स्केलर, इसको हम कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। ये भी कुछ ऐसा ही है, इसके अंदर क्या होता है, जो विकर्ण वाले अवयव होते हैं वो समान होते हैं, जैसे 2 आ गया, 0 0 0 2 0 0 0 2, या फिर यहां पर अल्फा लिख दिया अपन ने। तो आप देखिए इसमें जो मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव समान आ रहे हैं। तो विकर्ण के अवयव एक जैसे होते, कुछ भी हो लेकिन एक जैसे होते हैं। मतलब मैं लिख देता हूं, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, सेम होंगे। अच्छा, इस वाली मैट्रिक्स को मैं विकर्ण मैट्रिक्स कह सकता हूं, लेकिन इस वाली मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकता। विकर्ण की कॉन्सेप्ट ये है कि विकर्ण के अवयव होने चाहिए, बाकी सारे जीरो हो, तो यहां भी वही रहा है, लेकिन ये सारे सेम है, सेम हो जाएंगे, मतलब वो विकर्ण मैट्रिक्स के साथ साथ अदिश मैट्रिक्स यानी एक स्केलर मैट्रिक्स भी वो है। क्लियर। पॉइंट नंबर 9 है आपके पास इकाई मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी भी कहते हैं या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें विकर्ण के अवयव सारे सेम ही होते हैं और सारे के सारे 1 होना जरूरी है, ऐसे। या फिर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं 1 0 0 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जो विकर्ण के अवयव होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी इस वाली मैट्रिक्स को मैं क्या कह सकता हूँ, स्केलर भी कह सकता हूँ क्योंकि उसमें सेम होते हैं। इस वाली मैट्रिक्स को मैं विकर्ण मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ, लेकिन सभी विकर्ण मैट्रिक्स को हम इकाई मैट्रिक्स नहीं कह सकते। और इकाई मैट्रिक्स को जनरली हम किससे शो करते हैं, आई से। जैसे ये वाला 3x3 का कॉन्सेप्ट था, हमने इसको I3 कह दिया, और ये 2x2 का तो इसको हमने I2 कह दिया। क्लियर है। नेक्स्ट 10वीं मैट्रिक्स देखते हैं कौन सी है। 10वें नंबर की जो मैट्रिक्स है वो है त्रिकोणीय मैट्रिक्स। त्रिकोणीय मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, 2 प्रकार की मैट्रिक्स होती है हमारे पास इसके अंदर, एक तो होता है अपर, एक होता है लोअर। ठीक है, एक होता है अपर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर मैट्रिक्स। अपर को हम ऊपर ही कहते हैं और लोअर को हम निम्न कहते हैं। इसमें क्या होता है, अपर बोल रहा है तो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से लिखे हुए होते हैं, डी ई एफ 0 0 0। आप अगर ढंग से देखेंगे तो यहाँ आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा। अगर अपर है तो आप लोअर साइड में ये 3 जीरो अगर देखते हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गई। और अगर ये ऐसी मैट्रिक्स बनी हुई है, देखो इसमें क्या है, नाम तो निम्न है लोअर, लेकिन ऊपर की तरफ 0 0 0 वाले ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या बनता है, निम्न मतलब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट 11th नंबर पर है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंगुलर। देखो नाम और उसकी क्या क्वालिटी है ये आपको ध्यान रखनी, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। देखिएगा, जब अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स की बात होती है तो यहाँ पर मॉड ए 0 होता है, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का मॉड ए 0 होता है तो उसका ए इनवर्स कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा इस वाली मैट्रिक्स के लिए। 12th नंबर है आपके पास व्युत्क्रमणीय, इसको हम नॉन सिंगुलर या फिर इसी को हम इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इन्वर्टिबल, इसमें होता है कि मॉड ए जो होता है 0 नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो मैट्रिक्स
मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 रखता है वो इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है ना। अब देखो नाम है और उसकी प्रॉपर्टी, नाम है और इसकी प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट 13 नंबर पे है उप मैट्रिक्स। इसे हम सब मैट्रिक्स भी कहते हैं, सब मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या होती है, जब हम किसी मैट्रिक्स में से कुछ रो या कुछ कॉलम को हटा देते हैं, बची हुई जो शेष बची हुई रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो हमारी कहलाती है सब मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से मैंने रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया, तो बची हुई मैट्रिक्स क्या बची आपके पास 4 5 7 8। तो ये जो मैट्रिक्स बची हुई है ये कहलाएगी आपकी सब मैट्रिक्स। क्लियर है। सब मैट्रिक्स के बाद आता है अपने पास सिमेट्री, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स की जो क्वालिटी या इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हो और वापस ए आ जाए, अगर हमने ए ट्रांसपोज निकाला और वापस से हमें ए मिल जाता है, मैट्रिक्स ए मिल जाती है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। पॉइंट नंबर 15। एक और होता है इसमें स्क्यू सिमेट्री। इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी प्रॉपर्टी है अगर ए ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करते हैं और वो माइनस का ए आता है तो आपकी ये कैसी मैट्रिक्स बनती है, स्क्यू सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री को हम कहते हैं सममित, एक जैसा, और स्क्यू को कहते हैं हम विषम सममित। क्लियर। नेक्स्ट 16 नंबर पे हमारे पास लाम्बिक ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई आता है तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनती है जिसे हम लाम्बिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। 17 नंबर पे वर्ग सम, जिसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, प्रश्न पेपर में बनते हैं इसके। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए स्क्वायर करने पर ए आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कैसी बनती है, आइडेम्पोटेंट, मतलब वर्ग सम मैट्रिक्स बनती है। क्या क्वालिटी होती है, क्या प्रॉपर्टी बनती है एक्स्ट्रा, आइगन वैल्यू अगर निकालेंगे इसके तो हमेशा 0 या 1 आएंगे ऐसी मैट्रिक्स के, और इसकी अगर रैंक निकालेंगे, मतलब अगर वर्ग सम मैट्रिक्स कोई है जो ए स्क्वायर बराबर ए रखता है तो अगर रैंक निकालेंगे तो क्या बनेगा, उसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनका योग बनेगा, और मुख्य विकर्ण के अवयवों का जो योग हम करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेस। ट्रेस एक अलग से नाम दिया जाता है जब आप मेन डायगोनल जो होता है, जैसे मेन डायगोनल क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 1 5 9 है ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसके अवयवों का योग करोगे तो इस मैट्रिक्स के लिए उसकी रैंक क्या कैलकुलेट होगी, रैंक कैलकुलेट होगी, जिसे हम ट्रेस भी कहते हैं। 1 + 5 + 9 करोगे इसके लिए तो वो क्या कहलाता है, ट्रेस भी कहलाता है। ठीक है। 18 नंबर पे अपना निलपोटेंट यानी शून्य भावी मैट्रिक्स। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ए पावर एन कैलकुलेट करें 2 3 4 5 एन कुछ भी रख सकते हैं, अगर ए पावर एन कैलकुलेट करते हैं तो वो एक नल मैट्रिक्स बननी चाहिए, यानी उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि मॉड ए क्या होना चाहिए, उसका 0 होता है। इसके अलावा ट्रेस क्या बनता है उसका 0। ट्रेस क्या होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज मस्ट बी 0। इन्वर्टिबल नहीं होती, मॉड ए 0 है तो वो कैसी बनेगी, सिंगुलर बनेगी, इन्वर्टिबल नहीं होगी। इसके सभी आइगन वैल्यू क्या बनेगी, 0। और n को हम क्या कहते हैं, इस वाले के लिए स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है इंडेक्स। ठीक है। जिसके लिए ये प्रॉपर्टी क्या बनती है, ट्रू साबित होती है। और 19 नंबर पे पीरियोडिक मतलब आवधिक। ए पावर k + 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, और k की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रख दें तो ये a स्क्वायर बराबर a देगा आपको। और ये प्रॉपर्टी किसकी थी, आइडेम्पोटेंट की थी। मतलब पीरियोडिक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेम्पोटेंट वर्ग सम में जब k बराबर क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है। देखिए 20 नंबर पर जो है हमारे पास अंतरवलनीय मैट्रिक्स है, जिसे हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ए इनवर्स बराबर ए आना चाहिए और साथ में ए स्क्वायर का जो मान है वो आई आना चाहिए। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो उसे हम
अंतरवर्णीय मैट्रिक्स कहते हैं। इनके ऊपर प्रश्न पेपर में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न यहाँ से, ठीक है। पॉइंट नंबर 21, इसके अंदर है हमारा पहला हर्मिशियन मैट्रिक्स 21 में। जैसे हर्मिशियन है वैसे स्क्यू हर्मिशियन भी होता है, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहता है ए स्टार का जो मान होता है वो ए बार होल पावर टी। इसका मतलब क्या है? ए बार का मतलब होता है कंजुगेट संयुग्मी, पेयर जोड़ा। अगर संयुग्मी निकाला जा रहा है इसका मतलब यहां पर कुछ एलिमेंट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में होंगे, जैसे ए प्लस आयोटा बी। क्लियर है? अब यहां पर कुछ विशेष बातें लिखी हुई है, और अगर ए स्टार बराबर ए आ जाता है मतलब आपने ए बार किया, उसका ट्रांसपोज किया और वापस से मैट्रिक्स मिल गई है, तो वो कैसी है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर? मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं रियल होंगे इसके अंदर। जब इसकी जो मैट्रिक्स बनती है हर्मिशियन में, उसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे? रियल होंगे। इसकी अगर आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं हम, अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर उसके आइगन वैल्यू कैलकुलेट करोगे, किसके लिए? हर्मिशियन के लिए। वो भी कैसे आएंगे? रियल आएंगे, वास्तविक आएंगे। क्लियर? 22 नंबर पे हमारे पास है स्क्यू हर्मिशियन। इसके अंदर क्या होता है? ए स्टार जिसका मान ए बार होल पावर ट्रांसपोज होता है, अगर ए स्टार का मान माइनस ए, अगर हमने उसका ए बार कैलकुलेट किया, उसका ट्रांसपोज किया और मैट्रिक्स के आगे एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू हर्मिशियन। इसमें दो खास बातें हैं। क्या? मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं या तो वो 0 होगा या वो 1 हो, ठीक है, किसमें? स्क्यू हर्मिशियन में। और इसके आइगन वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? या तो 0 आ जाएंगे या फिर पूर्णतः वो काल्पनिक आएंगे, प्योरली इमेजिनरी आएंगे। राइट? 23 नंबर पे बूलियन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं ना वो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। बूलियन का मतलब ही 0 या 1 होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पार्ट होता है ये। और बूलियन मैट्रिक्स जो होती है वो या तो उसके एलिमेंट 0 होते हैं या फिर 1 होता है। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स बनती है जिसमें एलिमेंट 0 आ रहे हैं या 1 आ रहे हैं, तो वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी? बूलियन मैट्रिक्स बनेगी। लास्ट है 24 नंबर की स्टोकास्टिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो। किसी भी एक रो का अगर सभी एलिमेंट को जोड़ते हैं, सभी अवयवों को जोड़ते हैं और उसका योग 1 आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कह सकते हो? स्टोकास्टिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट स्टोकास्टिक और एक होता है राइट स्टोकास्टिक। राइट स्टोकास्टिक। यहां तो क्या होता है? रो एडिशन कितना होना चाहिए? 1, और यहां कॉलम एडिशन होना चाहिए। किसी भी एक कॉलम का एडिशन, एलिमेंट्स का एडिशन 1 आ जाए तो उसे हम राइट स्टोकास्टिक कहते हैं। ये टोटल आपके पास 24 मैट्रिक्स हो गई टाइप्स में, और टोटल टाइप्स जो बनते हैं वो 24 बनते हैं। वो सब मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, प्रॉपर्टीज हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जोड़ घटाओ गुणा, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सारी चीजें हम सीखेंगे। कंप्लीट टॉपिक होगा मैट्रिक्स में, इसके बाहर कुछ देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।